Okay, Assalamu alaikum students. Chapter 1 Scope of Physics and the topic is System of Unit. तो हम फर्स्ट ईयर के जो चैप्टर 1 है स्कोप ऑफ फिज़िक्स, इसके हम कुछ लेक्चर्स देख चुके हैं लाइक मुस्लिम साइंटिस्ट एंड ब्रांचेस एंड डायमेंशंस। इसमें सिस्टम ऑफ यूनिट्स रह गया था, तो अभी हम उसको समझ लेते हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए जो ये सेम वही सिस्टम ऑफ यूनिट है जिस तरीके से आप लोगों ने मैट्रिक क्लास में पढ़ा है। तो ये जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई सिस्टम, तो इसमें हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट वो सिस्टम ऑफ यूनिट है जो कि वर्ल्ड वाइड चल रहा है। मींस हर कंट्री में यही सिस्टम ऑफ यूनिट चल रहा है। जैसे मैथ्स को मेजर करने के लिए हर कंट्री में किलोग्राम ही यूज़ हो रहा है, टाइम के लिए स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड ही यूज़ हो रहा है, और लेंथ के लिए जो है स्टैंडर्ड यूनिट मीटर ही यूज़ हो रहा है। इस टाइप के डिफरेंट हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, जिसमें से एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है जो हर कंट्री में यूज़ होता है। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमारे पास, अगर मैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करूं, तो दो टाइप के सिस्टम आ जाते हैं, एक है फंडामेंटल और एक है ड्राइव। फंडामेंटल यूनिट हमारे पास जो है वो लेंथ, मास और टाइम है। ठीक है, लेंथ, मास और टाइम। फंडामेंटल यूनिट से पहले हम देखेंगे कि जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, इसका मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो हमारे पास लेंथ, मास, टाइम है। तो जो फंडामेंटल यूनिट आ जाएंगे हमारे पास वो क्या आ जाएगा, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। अब ड्राइव यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जो कि फंडामेंटल यूनिट से मिलके बने हैं, या आप ऐसे कह लें कि ड्राइव क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से मिलकर बनी हैं। अब ये देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटी से एक ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटी उस फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं जिसकी मेजरमेंट के लिए किसी और क्वांटिटी की ज़रूरत ना पड़े। और फंडामेंटल यूनिट्स सेम एज वो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं जिसको मेजर करने के लिए किसी और यूनिट की ज़रूरत ना पड़े, जैसे लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी। इन सारी चीज़ों में हमें किसी और क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ी इनको मेजर करने के लिए। इसके बरक्स अगर मैं स्पीड की बात करूँ, एक्सीलरेशन की बात करूँ, स्पीड इज़ मीटर पर, इसकी स्पीड है, स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो जब स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड है तो इसका मतलब स्पीड में दो चीज़ें आ रही हैं, एक मीटर और एक सेकेंड। मींस स्पीड वो फिजिकल क्वांटिटी हो गई जो कि खुद डिपेंड कर रही है लेंथ के ऊपर और टाइम के ऊपर। तो स्पीड को मैं क्या कहूँगी कि इट इज़ ड्राइव क्वांटिटी। स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड, इट इज़ ऑल्सो अ ड्राइव यूनिट। तो ये आपने देखा यहाँ पे वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, न्यूटन, एनर्जी, प्रेशर, these are drive quantities and these are the units of drive quantities. अब सिस्टम ऑफ यूनिट हमने ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट देख लिया जो कि वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहा होता है। फिर अगर मैं सीजीएस सिस्टम की बात करूं तो सीजीएस सिस्टम में ग्राम, सेकेंड और हम सेंटीमीटर्स को यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड्स को। तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड सीजीएस सिस्टम बेसिकली हम कहाँ यूज़ कर रहे होते हैं, अपनी लैब्स में एक्सपेरिमेंट करते वक्त। एमकेएस सिस्टम में पता है हम मीटर, किलोग्राम और सेकंड यूज़ करते हैं। और एफवीएस सिस्टम ये बेसिकली ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम है जो पूरी दुनिया से थोड़ा सा डिफरेंट है, जहाँ पे लेंथ के लिए हम फुट यूज़ करते हैं और हम फोर्स के लिए न्यूटन की जगह हम पाउंड्स यूज़ करते हैं, और टाइम के लिए यहाँ भी सेकेंड ही यूज़ होता है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट का बस ये एक ज़रा सा छोटा सा ही टॉपिक है जो कि अगर पेपर के हवाले से बात करूँ अलग से इसकी डेफिनेशन या कुछ नहीं पूछते, बस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करते हैं तो हमेशा आपका आंसर को ऐसा ही सिस्टम में रखते हैं। और दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट आपने इसलिए याद रखना है कि अगर कोई एमसीक्यू आ जाए इससे रिलेटेड तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 ख़त्म हो जाएगा और हम चैप्टर 2 के लेक्चर्स की तरफ मूव करेंगे।